हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें पुराने क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को बताता हूँ। तो पिछला वीडियो जो है मैंने गृह विज्ञान का 2022 का बताया था। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं 10वीं के सोशल साइंस विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय में कैसा आया था क्वेश्चन, कितने नंबर का आया था और किस टाइप से आया था। तो चलिए ज़्यादा बकवास किस ने करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, PDF दिख रहा होगा। PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। सब्जेक्ट विषय है यहाँ पर सोशल साइंस, विषय सामाजिक विज्ञान। समय आप लोगों को 3 घंटा मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पर 100 नंबर। सबसे पहले आप लोगों को निर्देश पढ़ लेना है। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप लोगों को निर्देश अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि आप लोगों को कितने नंबर का पेपर है, कौन सा प्रश्न और कितना शब्द आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 में 4 खंड है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खंड स सत्य सत्य तथा खंड द उचित संबंध बनाइए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित है। यहाँ पर दूसरा देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। यहाँ पर बोला गया देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 से 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। यहाँ पर बोला गया है शब्द सीमा जो है 100 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 26-27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। ठीक है, उसके बाद नीचे चले आना है। तो यहाँ पर खंड अ है, तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहला सवाल है, किसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यहाँ पर बार्थोलोमस डियाज है, वास्को डिगामा है, कोलंबस है। कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है, 1 नंबर मिलेगा। दूसरा है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो यहाँ पर 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1932, 6 अप्रैल 1933। तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर मानसून कहा जाता है। मौसमी पवने, अस्थायी पवने, स्थायी पवने, स्थानीय पवने। कौन सा है मानसून, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, सही आंसर। उसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंग अनुपात तो 920, 927, 933, 943 कौन सा है इसको बताना है। शिवसेना में से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड। तो कौन सा है आप लोगों को यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, खंड अ कंप्लीट होने के बाद खंड ब में आ जाना है। खंड ब में यहाँ पर देख सकते हो, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 5 नंबर का है, 1-1 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर खालिस्तान पांडेय राजाओं की राजधानी थी, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद दूसरा है, खालिस्तान जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर गणतंत्र दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर नागरिकों को खालिस्तान का सम्मान करना चाहिए, तो किसका सम्मान करना चाहिए आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का खालिस्तान था, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, पूरा सवाल सही बनाने पर 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा। खंड ब कंप्लीट होने के बाद खंड स में आ जाना है। यहाँ पर सत्य सत्य है। गंगा, यहाँ पर गन्ना नगदी फसल है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। दबाव समूह मूलतः राजनीतिक स्वभाव के होते हैं, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता का समर्थन करती है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। 5वें नंबर पर वृक्ष मनुष्य निर्मित पर्यावरण का भाग है, इसको आप लोगों को बताना है, सत्य की असत्य। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा खंड सभी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो खंड द है, तो खंड द में आप लोगों को सही जोड़ी बनाना है। उचित संबंध, नाना साहिब, शिक्षा का प्रचार, शिक्षा जीवन की गुणवत्ता, ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज कानपुर, स्वामी दयानंद सरस्वती, जातिवाद, और उसके बाद राष्ट्रीय एकता में बाधक, आर्य समाज। सही जोड़ी बनाना है।
5 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए उसके बाद आगे चले आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक दूसरा है खेतीहर मजदूर क्या थे, तो इसको आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है जिसमें बोला गया मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो 2 नंबर का सवाल है, इसमें आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है प्राचीन भारत में 2 मुख्य शिक्षा केंद्रों के नाम आप लोगों को लिखना है। तो 1 नंबर का सवाल है यहाँ पर, तो देख सकते हो 2 नंबर आप लोगों को इसमें मिलेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय संस्कृति तथा भाषा के कम से कम 2 केंद्रों के नाम बताइए, तो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया, इसको आप लोगों को 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है जिसमें मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है पर्यावरण को क्षरण से बचाने के लिए कोई 2 उपाय आप लोगों को लिखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है संसाधन से क्या अभिप्राय है, इसमें आप लोगों को बताना है संसाधन क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां है एकल या इकहरी नागरिकता का अर्थ क्या है, इसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलने वाला है, तो सही से आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां है जिसमें भारतीय समाज में कम से कम 2 वर्गों का नाम लिखिए जो प्रचलित सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित थे, इसको 2 नंबर का सवाल है, इसमें आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा किन प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है साक्षरता अभियान क्या है, 2 नंबर का सवाल आप लोगों को जल्दी बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है भारत के लिए जलमार्गों का क्या महत्व है, लिखिए, तो आप लोगों को कोई 3 बताना है इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो है 15 है जिलाधीश के 3 कार्यों को लिखना आप लोगों को, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है ऐसे 3 राज्य के नीति निर्देशकों तत्वों का नाम लिखिए जिसका क्रियान्वयन किया जा चुका है, इसमें आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसको आप लोगों को 3 योग्यता आप लोगों को बतानी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, इसको आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, उसके बाद 19वें नंबर का सवाल देख सकते हो भारत में राजनीति के अपराधीकरण के कौन कौन से कारण है, व्याख्या कीजिए, तो 3 आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 20वां है जिसमें अथवा में आप लोगों को अलग क्वेश्चन मिलेगा, तो इस्लाम के 4 प्रमुख शिक्षाओं को लिखिए, तो इसमें आप लोगों को बताना है। अथवा में यहाँ पर मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की 4 मुख्य विशेषताएं, तो कई लोग क्या है दोनों बना देते, दोनों आप लोगों को नहीं बनाना है, यदि ये आ रहा है तो इसको बनाना है, यदि ये आ रहा है तो इसको बनाना है, जिसमें आप लोगों को 4 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद 21वें नंबर पर आ जाना है। 21वें नंबर पर बोला गया है कि आपको क्यों लगता है कि सुधारों के लिए समाज को जगाने की ज़रूरत थी, व्याख्या लिखिए। ठीक है, उसके बाद अथवा में देख सकते सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या आप लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है दांडी मार्च गांधी जी की गिरफ्तारी का कारण क्यों बना, समझाइए, इसको आप लोगों को समझाना है। अथवा में देख सकते हो साइमन कमीशन को भारत छोड़ने क्यों कहा गया है, समझाइए, इसको आप लोगों को समझाना है। ठीक है, यहाँ पर 22वां भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 23वें नंबर पर आ जाना है। 23वें नंबर पर बोला गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए रणनीति और विधि के विकास में क्या योगदान है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा में देख सकते हो, अथवा में बोला गया भारत में शांति और सुरक्षा के कौन कौन से गंभीर खतरे हैं, इनसे निपटने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति और तरीके अपनाता रहा है, व्याख्या आप लोगों को करना है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 24वें प्रश्न पर आ जाना है। 24वें में बोला गया है चावल और गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों की तुलना करना है कोई 5 बिंदुओं पर, जिसमें 5 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। अथवा में यहाँ पर बोला गया चाय और कॉफ़ी की खेती में के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को लिखिए, तो इसको आप लोगों को बताना है। 24वां कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 25वें नंबर पर। 24 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 25वें प्रश्न पर आ जाना है। यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों को समझाइए, तो आप लोगों को समझाना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार एवं कार्य है, व्याख्या कीजिए, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 पर आ जाना है। क्या भारत में चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, चुनाव सुधार लाने
के प्रमुख सुझाव क्या है लिखिए, आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया अथवा में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों की मुख्य भूमिका पर जांच की, देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनावों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 27वें नंबर पर भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो क्या क्या है, 6 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर हिंद महासागर है, हिमालय पर्वत है, छोटा नागपुर का पठार है, मुंबई है, कर्क रेखा है, नर्मदा नदी है। तो इसको आप लोगों को बनाना है। यदि ये नहीं बनता तो अथवा में और सवाल है। तो यहाँ पर देख सकते हो भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, छत्तीसगढ़, श्रीलंका, पाकिस्तान है, उत्तर दिशा है, जम्मू कश्मीर है। तो इतना आप लोगों को जो है दर्शाना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को भारत का मैप मिलेगा, उसमें आप लोगों को दर्शा देना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा जो है सोशल साइंस का पूरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है कि 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इसको आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को और दिक्कत नहीं होगी। लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो, उससे क्या है आप लोगों को आदत पड़ेगी कि आप लोग जितना याद करें उतना लिख रहे हो, ठीक है। तो बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान लिए हो तो इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर और चाहिए और दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मांग लेना है। व्हाट्सएप में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी या हेल्पफुल लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और नए नए वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।